वहीं मुनीश गुर्जर के 14 साल के बेटे दक्ष की ओर से सिविल लाइंस विधायक और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, इसके अलावा पार्षद मनोज मुग्दल पर आरोप लगाए गए। आरोप के 24 घंटे बाद राज्य सरकार ने अपनी ही पार्टी की मुनीश गुर्जर को फिर से नगर निगम हेरिटेज मेयर और पार्षद पद से निलंबित कर दिया है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ठीक 1 महीने पहले मेयर की कुर्सी संभालने वाली मुनीश गुर्जर को राज्य सरकार ने एक बार फिर निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर राज्य सरकार ने पति सुशील गुर्जर की रिश्वत के मामले में मुनीश गुर्जर को राज्य सरकार ने जयपुर हेरिटेज के मेयर पद और पार्षद पद से निलंबित कर दिया है। मेयर के पति सुशील गुर्जर को 4 अगस्त को एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में मेयर हाउस से पकड़ा था। प्रशासनिक जांच में मेयर मुनीश गुर्जर को पद के दुरुपयोग करने का दोषी माना गया है। उधर स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन आदेश जारी किए हैं और विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 4 अगस्त को मेयर पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने पकड़ा था। तब मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद और नगर निगम के पट्टे की पत्रावलियां जो है वो बरामद हुई थी। इस मामले में मेयर की संलिप्तता दिख रही थी। जांच में मेयर को दोषी और जिम्मेदार बताया गया है। सरकार ने डीएलबी से इस पूरे मामले की जांच करवाई थी और जांच में मेयर मुनीश गुर्जर के जवाब को संतोषप्रद नहीं माना गया। मेयर के पद के दुरुपयोग का दोषी माना और इस पूरे मामले की प्रशासनिक जांच के साथ ही न्यायिक जांच भी करवाई गई है। न्यायिक जांच अभी चल रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन आदेश में लिखा है, न्यायिक जांच को मुनीश गुर्जर मेयर पद पर रहते हुए प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए उन्हें पद से सस्पेंड करना जरूरी है। उधर भ्रष्टाचार के इस मामले में मेयर पति सुशील गुर्जर को हाल ही में हाई कोर्ट से जमानत मिली है। मुनीश गुर्जर के मामले में शुरू हुई जयपुर कांग्रेस की सियासत अब गर्म नजर आ रही है, गर्माती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुनीश गुर्जर के भी मतभेद सामने आ रहे हैं। और सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। दीपक, 1 महीने पहले निलंबन के बाद फिर से कुर्सी संभाली थी, लेकिन 1 महीने बाद फिर से अब निलंबन के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। क्या आखिर ये कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं और साथ के साथ आगे और क्या कुछ सरकार की तरफ से अब स्टेप एक्शन होने वाले हैं? देखिए, मुनीश गुर्जर ने आज 23 सितंबर है और 23 अगस्त का वो दिन था जब वो हाईकोर्ट से आदेश, हाईकोर्ट में उनका निलंबन है वो उन पर रोक लगाई थी और वो कुर्सी पर बैठी थी। ठीक 1 महीने बाद सरकार ने उनकी कुर्सी है फिर से छीन ली है। देखिए, 1 दिन पहले यानी कि जब उनका निलंबन हुआ तो 1 दिन पहले उनके जो बेटे हैं 14 साल के दक्ष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पार्षद मनोज मुग्दल पर आरोप लगाए कि जो दलाल है उनको हमारे घर पर प्रताप सिंह खाचरियावास और मनोज मुग्दल ने भेजा था। तो जाहिर सी बात है कि ये राजनीति है, बहुत गर्मा रही थी। और कल देर रात करीब 10:30 बजे आदेश निकाला सरकार ने और मुनीश गुर्जर को न्यायिक जांच इनकी जो इस पूरे प्रकरण में चल रही है और उसकी जो संलिप्तता है और जो जांच इसमें उन्होंने जो प्रारंभिक जांच करी उसमें दोषी मानते हुए और न्यायिक जांच को आगे बढ़ाते हुए, और न्यायिक जांच जब होती है तो उसमें उसको प्रभावित ना हो इसके लिए मुनीश गुर्जर को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबित मेयर पद से किया गया है, निलंबित उनके पार्षद पद से भी उनको निलंबित कर दिया गया है। अब न्यायिक जांच कितने दिन में होती है ये क्योंकि जब सोनिया गुर्जर का प्रकरण हुआ था तो लंबे समय तक न्यायिक जांच हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे लेकर आई थी जी। लेकिन मुनीश गुर्जर की न्यायिक जांच कितने दिन चलती है और क्या न्यायिक जांच में वो, क्योंकि जुडिशियली सर्विस के जो अधिकारी होते हैं वो इस जांच को करते हैं, तो न्यायिक जांच कितने दिन में होती है और यदि वो दोषी पाई जाती है न्यायिक जांच में तो उनको सरकार बर्खास्त कर सकती है और बर्खास्त जब कर देगी तो नई सिरे से चुनाव होना तय है। हालांकि अभी जब वो निलंबित हो चुकी है तो ये देखना होगा कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्या धारावाहिक महापौर के तौर पे किसी को यहाँ पार्षद को बैठाया जाएगा? बैठना ओबीसी वर्ग का ही है क्योंकि जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जो सीट है वो ओबीसी महिला की है, मेयर की पद की, तो किसी महिला को ही और कह सकते हैं ओबीसी वर्ग की महिला पार्षद को ही इस सीट पर बैठाना होगा। आपने जब पिछले दिनों देखा होगा कि मुनीश गुर्जर को जब
निलंबित किया गया था, क्योंकि उनके पति जब 4 जून शायद 4 अगस्त को जब उनको पकड़ा, एसीबी ने उनको पति को पकड़ा था और उसके बाद उनको जब निलंबित हुआ था, तो जब जो ड्यूरेशन थी जब उनके निलंबन की और हाईकोर्ट ने जब उनका आदेश को रोक लगाई थी, तो उस समय भी बड़ी लॉबिंग हुई थी कि जिसको कार्रवाई महापौर की जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि ये तय नहीं हो पाया था कि क्योंकि बात नहीं बन रही थी। कई दावेदार आ रहे थे, किशन पोल से आ रहे थे, और कह सकते हैं कि इसके अलावा आदर्श नगर से भी कुछ दावेदार थे जो ओबीसी वर्ग से आते थे, महिला थी। लेकिन इतना जरूर है कि मुनीश गुर्जर पर ये गाज है वो गिरना तय थी। पहले जब मुनीश गुर्जर को जब निलंबित किया था अगस्त के महीने के अंदर इसी प्रकरण के बाद, तो उसमें सरकार कोर्ट ने, क्योंकि सरकार ने बहुत जल्दबाजी कर दी थी और उनकी जो कह सकते हैं कि जो उनकी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी उसको निलंबन की, वो नहीं अपनाई थी। और इसी कारण मुनीश गुर्जर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो निलंबन है उसको चुनौती दी। और जब निलंबन को चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने उस निलंबन पर रोक लगा दी और सरकार को निर्देश दिए कि वो अपना निलंबन का जो आदेश है वो विड्रॉ करे। डबल एजी ने हाल में 2-3 दिन पहले इस सरकार हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट भेजी कि हमने आपका निलंबन। ठीक है दीपक, ठीक है। तो फिर अभी देखते हैं कि ये जो जांच है ये कब तक हो पाती है, जुडिशरी जांच, और फिर क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आता है। साथ के साथ अब मेयर की कुर्सी अभी फिलहाल किन्हें मिलती है, इसको लेकर भी तमाम जानकारी जो है आपसे लेंगे, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं उधर